दोस्तों आज मैंने एक वीडियो बनाई है कि कॉन्स्टिपेशन जो है या कब्ज़ जो है वो किस वक्त इतनी ख़तरनाक होती है या उसके साथ वो कौन सी अलामात है कि अगर आपको कब्ज़ के साथ आती हैं तो ये इमरजेंसी की सूरत हाल है और आपको डॉक्टर के पास फ़ौरी जाना चाहिए। ये वीडियो जो है आज शाम 6 बजे के बाद मेरा जो मेन चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन उस पर अपलोड कर दी जाएगी और उस चैनल का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप चाहें तो इसको ज़रूर वीडियो को देख सकते हैं और आपको देखनी चाहिए। लेकिन ये जो वीडियो है जिसमें मैं अभी बात कर रहा हूँ इसमें हम बात करेंगे कि वो कौन से खाने हैं कि जो आपको कब्ज़ की तरफ लेके जाते हैं और ये वो खाने हैं जिनसे आपने ज़रूर बचना है। क्योंकि एक मोटी सी आपको बात बता देता हूँ कि अगर आपको कब्ज़ रहती है और आप इसका ध्यान नहीं देते कि आपको इसको कुदरती तरीके से ही कुछ खुराक जो है उसको ना खा के आपने बचना है कब्ज़ से, तो फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन जन्म लेती हैं जिसमें बवासीर है, जिसमें एनल फिशर है, जिसमें आपके जो आंतें हैं उनके अंदर फिर अल्सर बन जाता है। इसी तरह से आपकी आंतों के अंदर सख्त किस्म के स्टोन की तरह का जो बड़ा पेशाब कहते हैं या पखाना कहते हैं उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो उन सब से बचने का तरीका ये है कि एक तो आप वो खुराक इस्तेमाल करें जिसके ऊपर मैं किसी फिर वक्त में ज़रूर इस चैनल पे वीडियो बना दूंगा कि जो आपको कब्ज़ से बचाती है। इसी तरह से पानी ज़्यादा पिएं और एक्सरसाइज ज़रूर करें अगर आपको इस तरह का कोई मसला है। लेकिन आज की ये जो वीडियो है ये उन खानों से बचने के बारे में है कि जो कब्ज़ करते हैं। देखिए पहले खाने वो हैं जिनसे आपने बचना है क्योंकि ये कब्ज़ करते हैं, कॉन्स्टिपेशन करते हैं। कोई भी वो खाने जिनके अंदर फाइबर कम है तो समझ लें कि वो आपको कब्ज़ की तरफ लेके जाएगा, कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि फ़ाइबर में खूबी ये होती है कि जब कोई आप ऐसी खुराक खाते हैं जिसके अंदर फ़ाइबर है, जैसे मिसाल के तौर पे फल है और सब्जियां होती हैं, तो ये जो फ़ाइबर होता है ये आपकी आंतों में रहता है। ना सिर्फ ये रहता है बल्कि ये पानी को थोड़ा खींचता है अपनी तरफ, उससे एक मैस बना लेता है, बल्क बना लेता है, अपना हुजम बना लेता है। और फिर क्योंकि आप चल फिर रहे होते हैं तो ग्रेविटी के इफेक्ट से ये आपकी आंतों से गुजर जाता है। लेकिन जब आप कुछ ऐसे खाने खाते हैं जिनके अंदर फाइबर कम होता है, जैसे आप गए आपने चिप्स ली, आपने इसी तरह कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले ली, ये जो हमें आदत है कोक, पेप्सी, फैंटा, मरिंडा और इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की हम पीते रहते हैं। और इसी तरह से या फिर अगर आपने पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, बिस्किट खा लिए, अब जब आपने ये खा लिया तो इसका नुकसान ये हो जाता है कि इसके अंदर फाइबर नहीं होता, ये आपके जिस्म का हिस्सा बन गए और उसके बाद फाइबर है नहीं। जब फाइबर नहीं है तो आंतें जो हैं वो किस चीज़ को धकेलेंगी आगे और ग्रेविटी किस चीज़ को नीचे खींचेगी। तो फिर आखिर क्या होता है कि लोग जो हैं वो 4-4 दिन उनको स्टूल नहीं आता, 4-4 दिन उनको पखाना नहीं आता। लेकिन आदत क्या होती है, उनकी आदत होती है वो खाने खाने की जिनको आम जुबान में हम प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। तो प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं ये आपको आप जंक फूड के नाम से भी अब बड़े मशहूर हैं और हमारे बच्चे क्योंकि बहुत ज़्यादा आदी बन चुके होते हैं और वो इसी चीज़ को कैरी करते हैं कि ये चीज़ एक नॉर्मल चीज़ है और बाद में फिर वो कब्ज़ का पहले शिकार होते हैं और उसके बाद कब्ज़ की जो कॉम्प्लिकेशन है, जैसे मैंने कहा था कि बवासीर और एनल फिशर बहुत ज़्यादा लोगों को ये आजकल हो रहा है, तो उसका वो शिकार हो जाते हैं। तो आपने कौन से खाने परहेज़ करने हैं? पहली कैटेगरी क्या है? प्रोसेस्ड फूड की। दूसरे नंबर पे वो खाने आते हैं जिसको हम तली हुई चीज़ें कहते हैं, ये फ्राइड जो आइटम्स होते हैं। अब देखें मार्च के पहले हफ्ते के बाद आपको पता है कि रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो जाएगा और उसमें हमारी क्या रूटीन होती है कि हमारी कोशिश होती है कि हम ख़ास तौर पे इफ्तार के टाइम पे या हम पकोड़े खा रहे होते हैं या फिर हम समोसे खा रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से वो चीज़ें जो तली हुई होती हैं और रमज़ान के अलावा ये हमारी आदत होती है कि हम फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं और अक्सर जब व्हेन मॉम इज़ नॉट कुकिंग एक मोटो है कि फिर हम बाहर जाके वो चीज़ें खाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फ्राइड की होती हैं, ये चिकन वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो तली हुई चीज़ें होती हैं, ये भी आपको डायरेक्टली उस सड़क पे डालती है कि जिसके एंड पे आपको कॉन्स्टिपेशन मिलती है और वो कॉन्स्टिपेशन आपको उस एक और छोटे रोड पे डाल देती है जिससे आगे एनल फिशर और हेमराइड्स या बवासीर पड़ा। अक्सर दोस्तों को और फैमिलीज़ को हम ये कहते हैं कि आप अपने घर में कम से कम हफ्ते में 2 दिन जो है वो गोश्त ज़रूर खाएँ, या 1 दिन या 2 दिन। लेकिन कुछ फैमिलीज़ का जो स्टाइल होता है वो ये होता है कि वो अक्सर हफ्ते के 7 दिन में से ज़्यादातर दिनों में गोश्त को मतलब इस्तेमाल करते हैं और लेकिन उसमें बुराई नहीं है। मतलब अगर आपको हाई प्रोटीन डाइट चाहिए तो आपको हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा गोश्त तो आप खा सकते हैं। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं और आप एक बुनियादी गलती करते हैं कि आप उसके साथ या तो सैलड ना खाएं या आप गोश्त को आपने बनाया तो आपको सब्जियों में मिक्स करके बनाना चाहिए। तो अकेला जो गोश्त होता है उसकी वजह से आपको फाइबर कम मिलता है। जब फाइबर कम मिलता है तो अक्सर लोग फिर आगे हमें आके बात करते हैं कि क्योंकि हमने पिछले 2 हफ्ते से गोश्त बहुत खाया तो अब हमें ब्लीडिंग हो रही है, हमें बवासीर का मसला है। तो उसकी भी बुनियादी वजह क्या होती है कि जब आप गोश्त अकेला खाते हैं और सब्ज़ी और सैलड कम इस्तेमाल करते हैं या फ्रूट्स कम इस्तेमाल करते हैं
तो उसके नतीजे में फिर क्योंकि फाइबर कम जाता है आपके जिस्म में, और फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज़ होती है, और वो कब्ज़ जो है आपको बवासीर की तरफ लेके जाती है। वो लोग जो नान बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो लोग जो वाइट ब्रेड बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो लोग जो सफ़ेद चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनको कब्ज़ ज़्यादा रहती है, क्योंकि इन्हें हम कहते हैं रिफाइंड ग्रेन्स। और इसका जो मुकाबला अगर आप किसी चीज़ से कर सकते हैं, तो जैसे देसी गंदम की रोटी होती है या ब्राउन ब्रेड होती है, तो वो क्या होती हैं, होल ग्रेन्स होती हैं। होल ग्रेन्स के अंदर वो सब कुछ है बशमूल फाइबर के, जो आपको कब्ज़ से बचाता है। और जितनी ये मैंने नाम लिए कि सफ़ेद चावल है या नान है, इनके अंदर क्योंकि फाइबर और अच्छे वाला फाइबर बिल्कुल नहीं होता, निकाल दिया जाता है इनको, इसीलिए तो रिफाइंड कहा जाता है। तो जिसकी वजह से आपको पहले कब्ज़ होगी और फिर इसकी वजह से बवासीर और एनल फिशर। तो दोस्तों ये हैं वो वजूहात या वो खानों की वजूहात के जिनकी वजह से आपको कब्ज़ हो सकता है। अगर आप एक सेंट्रल पॉइंट समझना चाहते हैं तो वो सादा सी बात है कि फ़ाइबर वाली खुराक खाएँ, पानी ज़्यादा पिएँ और फिज़िकल एक्टिविटी लाजमी रखें। बहुत सेंट्रल पॉइंट है कि जितना आप फिज़िकली एक्टिव होंगे, चलें फिरेंगे, उतना ज़्यादा आप सेहतमंद रहेंगे, ये पक्की बात है। और आजकल मैं 2 चैनल्स पे मुसलसल काम कर रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो ये चैनल भी आप सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया। और जो दूसरा मेरा मेन चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, उसको भी ज़रूर विज़िट करना है, उसकी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखनी है और उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।